दोस्तों, और जैसा कि उत्तराखंड जीएस में जो है सार्क वाली क्लास में आज जो है क्लास 3 में जो है क्या होगा, चंद्रवंश होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सार्क वाली क्लास थर्ड, सार्क वाली क्लास थर्ड। देखो YouTube पर जो है ना, एक चीज आपको पता है, सीखने का सबसे बेस्ट और फ्री तरीका क्या है? YouTube से सीखना सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट YouTube से सीखना। तो चलिए देखो, आज हम जो क्लास 3 में पढ़ेंगे क्या, हम आज क्लास 3 में पढ़ेंगे, रेड ले लें ब्लैक ले लें? रेड ले लेते हैं पहले, चलो रेड। कौन सा लेते हैं? रेड ले लेते हैं, रेड। मक्खी। अच्छा, पानी की टंकियां काली, गोल और धारियां वाली क्यों होती हैं, बता सकते हैं? अच्छा, चौसा आम का नाम चौसा क्यों पड़ा? मुझे बहुत पसंद है चौसा आम भाई, मीठा भी बहुत होता है, रसीला भी बहुत होता है। चौसा आम देखा है, आप खाया है आपने? चलो अभी देखो आम का सीजन आने वाला है ना, चौसा आम आप ट्राई करना, ठीक है ना। और इस मुस्लिम शासक से जुड़ी एक कहानी है, ठीक है ना, खाने से पहले जान लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो, लोग आम के सीजन में चौसा आम खूब खाते हैं, लेकिन शायद इसके नाम के बारे में ऐतिहासिक तथ्य नहीं जानते होंगे। आपको यह जानकर मजा आ जाएगा कि चौसा आम का नाम चौसा कैसे पड़ा। गर्मियों का सीजन आ रहा है, इस दौरान लोग अपने मन पसंदीदा पेय पदार्थों को जो है, फलों का भी सेवन जो है करते हैं, ठीक है। चलिए, कुमाऊं का चंद्रवंश, देखो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की। उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो गठन है 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक। और 27वां राज्य बना था, 27वां राज्य बना था, ठीक। दो मंडल हैं इसमें, दो मंडल हैं। और इन दो मंडलों में कौन कौन से मंडल हैं? ये दो, कुमाऊं, कुमाऊं और गढ़वाल, दो जिले हैं भाई इसमें, ठीक है ना। और वो दो मंडल हैं, और इन दो मंडलों में 13 जिले हैं। चलिए, 13 जिले हैं। और अब देखो, कुमाऊं में जो चंद्रवंश का संस्थापक है, चंद्रवंश का संस्थापक, चंद्रवंश से पहले जो है मैं आपको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी दे दूं कि हम उत्तराखंड का जो इतिहास है, इसमें जो है क्या है, दो मंडल हैं, दो मंडल हैं, कुमाऊं और दूसरा है गढ़वाल, ठीक। कुमाऊं में हम पढ़ते हैं चंद्रवंश पढ़ रहे हैं, जो चंद्रवंश। और गढ़वाल में पढ़ेंगे हम पवार वंश, पवार वंश। इसके बाद आएगा गोरखा शासन, गोरखा शासन। और फिर इसके बाद आएगा ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन। और दोनों मंडलों में ये शासन जो है चलेंगे, ठीक है। चलिए चंद्रवंश का संस्थापक देख लेते हैं कौन है।
चंद्रवंश का संस्थापक। तो इसके संस्थापक होने के, चंद्रवंश के संस्थापक होने के दो संस्थापक माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो थोरचंद को माना जाता है और दूसरा हो जाएगा सोमचंद। हम दोनों के प्रमाण के बारे में जो चर्चा परिचर्चा करेंगे, दोनों के ही कुछ प्रमाण दिए गए, सोमचंद के भी और थोरचंद के भी। अब हम पहले पढ़ेंगे सोमचंद के संस्थापक होने के प्रमाण। तो देखो सोमचंद के संस्थापक होने के प्रमाण। सोमचंद के तो एटकिंसन एक लेखक हुए। कौन हुए? एटकिंसन एक लेखक हुए। एटकिंसन जो है संस्थापक किसको मानते हैं? एटकिंसन चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं सोमचंद को, ठीक। और इनके अनुसार जो है कुमाऊं में किसका शासन था? ब्रह्मदेव का शासन था। ब्रह्मदेव का शासन था। और इसके शासन में जो है क्या अराजकता फैली हुई थी? क्या फैली हुई थी? अराजकता फैली हुई थी। कहां पर? कुमाऊं में। लेकिन फिर हुआ क्या? देखो बात कुछ यूं है कि कुछ लोग कुछ लोग कुछ लोग कहां गए? देखो कन्नौज नरेश के पास गए। कन्नौज नरेश के पास गए और कन्नौज नरेश ने किसको? सोमचंद को भेजा। सोमचंद भेजा। कहां पर भेजा था इसको? इसको भेजा था कुमाऊं। कुमाऊं कुमाऊं भेजा। और सोमचंद ने क्या किया? कुमाऊं में जो है जो अराजकता फैली हुई थी, जो अराजकता फैली हुई थी उसको क्या कर दिया? सब ठीक कर दिया। फिर उसके बाद हुआ क्या? देखो उसके बाद हुआ फिर क्या? उसके बाद ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? सोमचंद से कर दिया। ये हो सोमचंद की जय हो। सोमचंद की। और दहेज में क्या मिला इसे? दहेज में मिला इसको चंपावत। दहेज में मिला इसको चंपावत। दहेज में इसको मिल गया चंपावत। और तब से ही जो है यहां से हाँ बोलिए। मैं घर पे ही हूं। बढ़ा रहा हूं ना मैं अब। हम्म। अच्छा नहीं, मैं सब उस समय कुछ वही वो थोड़ा काम था ना उसमें, चला कर दिया था आज मैंने। चलो ठीक है। तो अब ब्रह्मदेव ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कर दिया और दहेज में चंपावत दे दिया। और चंपावत से उसने क्या किया? किला बनाना शुरू किया। चंपावत ने सोमचंद ने क्या किया? किला बनाना शुरू किया और शासन करना शुरू कर दिया। यहां से हुई चंद्रवंश की कहानी स्टार्ट। लेकिन दूसरे लेखक हुए इलियट। कौन हुए दूसरे लेखक? इलियट। अच्छा दिख रहा है कलर? कलर अच्छा दिख रहा है। इलियट हुए। इलियट। इलियट देखो क्या कहते हैं। इलियट ने बताया कि कुमाऊं का राजा जो था, कन्नौज के शासक, कुमाऊं का राजा जो था, कुमाऊं का
कुमाऊं का राजा। कौन था कुमाऊं का राजा यहाँ पर? जी हाँ, कुमाऊं का राजा था ब्रह्मदेव। नहीं, गलत बात। सफेद, ये बात। ब्रह्मदेव था कुमाऊं का राजा। ये क्या था? कन्नौज के शासक फूर अथवा भोर का वंशज था। ये जो कौन था? कन्नौज के शासक फूर अथवा भोर का वंशज था। फूर या भोर का वंशज, भोर का वंशज था कौन? यह है ब्रह्मदेव। ठीक है ना? ये किसके बारे में पता चला हमें? ब्रह्मदेव के बारे में पता चला कि ब्रह्मदेव कौन था? ब्रह्मदेव फूर या भोर का वंशज था। और उसके बाद शासनकाल, सोमचंद का शासनकाल 1018 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अब देखो ये क्या है, दो धारणाएं थी लेखक के अनुसार, एक तो एटकिंसन के अनुसार थी और दूसरी थी इलियट के अनुसार। लेकिन एक धारणा और सामने आती है सोमचंद की, वह क्या है? वह धारणा है क्या कि गंभीर देव ये ज्यादा ही गंभीर हो गए थे। गंभीर देव, गंभीर देव ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह कराया। पुत्री विवाह किससे कराया? सोमचंद से कराया। सोमचंद से। और इस गंभीर देव ने क्या किया? और इस गंभीर देव ने सोमचंद को जो है अपनी कन्या का विवाह कराया सोमचंद से, तथा चंपावत का शासक बना दिया। चंपावत का शासक बना दिया। और जो है इसने क्या किया? सोमचंद ने फिर यहां से शासन करना शुरू किया। अभी हमने सोमचंद नहीं पढ़ा है, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? चंद्रवंश का आगमन कैसे हुआ, हम अभी उसके बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं। क्लियर होगी बात? सोमचंद की बात समझ में आई? ये था देखो सोमचंद के जो है प्रमाण, संस्थापक होने के, कुमाऊं के चंद्रवंश के संस्थापक होने के जो सोमचंद के प्रमाण। अब हम देखते हैं किसके? थोरचंद के। अब हम किसके देखेंगे? थोरचंद का प्रमाण देखेंगे। थोरचंद, थोरचंद के संस्थापक होने के प्रमाण। तो देखो इसका जो पहला प्रमाण है, पहला प्रमाण, पहला प्रमाण मिलता है, एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है? रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, एंड गढ़वाल। इसको लिखा किसने है? इसका लेखक, इसका लेखक है डब्ल्यू फ्रेजर। कब लिखा है इसको? 1813 ईस्वी में। 1813 ईस्वी में लिखा है। ठीक है ना? इसमें क्या लिखा है? इस पुस्तक में क्या लिखा है कि 17 या 17 वर्ष की उम्र में जो है ये आया था। कौन आया था? थोरचंद आया था। 17 या 17 वर्ष की उम्र में थोरचंद आया था। क्लियर होगी बात इतनी? अब देखो दूसरा प्रमाण, दूसरा प्रमाण, फिर वही बुक आ गई, किंगडम ऑफ नेपाल, किंगडम ऑफ नेपाल।
ये भी क्या है, बुक है। इसका लेखक कौन है? 1881 ईस्वी में फ्रांसिस हैमिल्टन। फ्रांसिस हैमिल्टन द्वारा जो इसको क्या किया गया, लिखा गया। इस पुस्तक में क्या लिख, इस पुस्तक से क्या प्रमाण मिलता है? इस पुस्तक से प्रमाण क्या मिलता है कि इसमें जो है जयदेव त्रिपाठी के पुत्र कनक निधि प्रेम निधि के आधार पर, कनक निधि प्रेम निधि के आधार पर, और ये कौन है? ये जयदेव त्रिपाठी के पुत्र हैं, कनक निधि प्रेम निधि। इनके आधार पर लिखा गया है क्या, कि थोरचंद जो है क्या, थोरचंद जो है झूसी से आया था। थोरचंद कहां से आया था? थोरचंद आया था झूसी से, झूसी से आया था। आकर जो है झूसी से आकर कहां पर, नेपाल के राजा के यहां, नेपाल के राजा, नेपाल के राजा के यहां पर क्या कर रहा था, नौकरी करता था। क्या करता था? नौकरी करता था ये थोरचंद। और साथ में इसके कौन था? साथ में इसके जयदेव भी था। जयदेव साथ में था, ठीक। और ये झूसी करवीरपुर के अधीन था। किसके अधीन था ये? करवीरपुर के अधीन। देखो वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अब देखिए, अब जयदेव और थोरचंद ने अपने लोगों को बुलाकर जो चंपावत में कुर्मांचल राज्य की स्थापना की। जयदेव ने, देखो साथ में कौन था इसके, जयदेव था, और कौन था, थोरचंद। थोरचंद, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने जो है अपने लोगों को बुलाया, अपने लोगों को बुलाया, बुलाया और क्या किया, कुर्मांचल राज्य की स्थापना की। कुर्मांचल राज्य की स्थापना की, ठीक। और बाद में यही जो है क्या हो गया, बाद में यही हो गया कुमाऊं। बाद में यही क्या हो गया, कुमाऊं हो गया, ठीक। और कनक निधि प्रेम निधि, इस घटना को जो है 350 वर्ष पूर्व, ये जो घटना है कितने वर्ष पूर्व, 350 वर्ष पूर्व की घटना जो है बताते हैं। कौन? कनक निधि प्रेम निधि, क्योंकि उन्हीं के आधार पर जो है ये एविडेंस हमारे लिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर ये हमारे एविडेंस क्या है, लिए गए हैं। समझ पाए? अब देखो, अब हम बात करते हैं, दो संस्थापक थे इसके भाई। संस्थापक कितने थे? दो संस्थापक थे। कौन? थोरचंद और सोमचंद। अब देखो, चंद्रवंश का संस्थापक किसको माना गया? चंद्रवंश का संस्थापक माना गया सोमचंद को।
क्योंकि जो आपका एटकिंसन है, एटकिंसन के साक्ष्य जो है ज्यादा प्रूफ है, प्रूव्ड है, और उसी के जो है तथ्य को जो है क्या है माना गया एटकिंसन के, इसलिए जो है चंद्रवंश का संस्थापक किसको माना जाता है, एटकिंसन को माना जाता है। लेकिन छोड़ेंगे हम थोरचंद को भी नहीं, तो चंद्रवंश का, तो ब्लैक चंद्रवंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, जी हाँ ये माना जाता है थोरचंद को, थोरचंद को। अब संस्थापक से बात क्लियर हुई दोनों को। अभी सिर्फ हमने क्या पढ़ा, चंद्रवंश का संस्थापक पढ़ा, क्लियर हो गई बात, करेक्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, और वीडियो को नहीं, जय हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इतना वायरल कर दें इस वीडियो को कि गिनती भूल जाए, गिनना भी गिनती भूल जाए। चलो अब देखो, अब हम चलते हैं, देखो कुमाऊं के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, देखो अब चलेगी राजनीति, अब चलेगी राजनीति, जैसे हमारे हर जगह राजनीति है ना। अब राजनीति, एक राजनीति और बताऊं, एक महिला जो किट लेने गई, वो आंगनवाड़ी में किट मिलती है ना, जब लड़की होती है तो लड़की का जन्म होता है किट मिलती है, वो प्रधानमंत्री कौन सी धन लक्ष्मी किट शायद कोई है किट, तो वहां गई लेने, तो वो आंगनवाड़ी मैडम जो थी वहां पर, वो कह रही है मैडम की 100 रुपए जो है किराया जमा करना पड़ेगा, 100 रुपए किराया लाने का जो है ना, लाने ले जाने का किराया लगा 100 रुपए। अब मैं जो है मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक चीज बताओ, जो हमारी सरकार, जो प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस योजना को चला रहे हैं, वो फ्री किट बांट रहे हैं, तो वो किराया लेंगे 100 रुपए, लॉजिक है किसी बात का, ले सकते हैं किराया, नहीं। चलो ये तो देखो वही जाने, है ना। लेकिन हम पढ़ गए राजनीति की बात, देखो अब कुमाऊं के राजनीति के चाणक्य है, कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना हो गई, भाई कौन करी, किसने करी, कैसे हुई, संस्थापक कौन है इसका, सोमचंद है, और आधुनिक संस्थापक है थोरचंद, ठीक है ना। अब देखो, अब कहानी स्टार्ट होती है कुमाऊं की राजनीति, तो देखो कुमाऊं के राजनीति के चाणक्य, क्वेश्चन जोड़ते चलना आप कीवर्ड में, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, किसको कहा जाता है राजनीति के चाणक्य, राजनीति के चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये, ठीक है ना, कि कुमाऊं में राजनीति का चाणक्य किसको कहा जाता है, तो हर्षदेव जोशी को कहा जाता है, ठीक है ना। इनसे मिली जानकारी के आधार पर, इनसे मिली जानकारी के आधार पर, हर्षदेव जोशी से मिली जानकारी के आधार पर, देखिए अब क्या है इनके आधार पर, मजा आ रहा है कि नहीं पहले ये बताओ, ठीक, मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर नए हैं तो भी करें, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो ये लैपटॉप ऐसी नहीं चला रही है हमारी बिल्ली, ठीक, इसने इसका लैपटॉप देखो, ये एनिमेशन जो है, ये एनिमेशन हमें क्या सिखा रही है, ये एनिमेशन हमें पता है क्या सिखा रही है, कैट, इसको बोले हम कैट एनिमेशन, ठीक, कि अच्छा चीजें ग्रहण करो, ठीक है ना, और बुरी चीजें त्याग दो, तो देखो वो अच्छी चीजें ग्रहण करा उसने, और फिर बुरी चीजें फेंक दी, अच्छी चीजें ग्रहण करी और बुरी चीजें फेंक दी। चलिए, तो अब देखो इनके आधार पर क्या बात है उसको हम जानते हैं, इनके आधार पर क्या बात है। तो देखिए 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में कौन थे, विलियम फ्रेजर, विलियम फ्रेजर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी सरकार को लिखा,
इन्होंने कंपनी सरकार को लिखा, क्या लिखा इन्होंने? अरे इन्होंने कंपनी सरकार को लिखा। पता है क्या लिखा इन्होंने? कि थोरचंद नाम का एक राजपूत था। क्या लिखा इन्होंने कंपनी सरकार को? थोरचंद। थोरचंद कौन था? ये एक राजपूत था। ऐसा लिखा कंपनी सरकार को। किसने? विलियम फ्रेजर ने। कब लिखा था ये? 1815 में। 1815 ईस्वी में लिखा था, ठीक है ना। और एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद था, एटकिंसन के अनुसार। लेकिन अब देखो एक बुक और आ गई। कौन सी आ गई? कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी है? ये लिखी है बद्रीदत्त पांडे ने। यस, बद्रीदत्त पांडे ने लिखा है इसको, ठीक है ना। और इसमें क्या बताया? इसमें बताया सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक। इसमें संस्थापक किसको माना? इसमें संस्थापक को माना, किसको माना? सोमचंद को। क्योंकि मैंने वो पहले क्लियर कर दिया कि संस्थापक सोमचंद है। क्यों? क्योंकि इसके एविडेंस ज्यादा मिले, प्रूफ्ड मिले, ठीक है ना, इसलिए। तो देखो इसने कुमाऊं का इतिहास बुक में जो बद्रीदत्त पांडे ने लिखी, इसमें भी संस्थापक किसको माना है? सोमचंद को ही माना है, ठीक है ना। और बद्रीदत्त पांडे ने जो है शासनकाल, अब देखो इन्होंने इन्होंने इसका शासनकाल कितना बताया? शासनकाल वहां पर क्या बताया था? शासनकाल 1018 ईस्वी से 27 ईस्वी तक, 1018 ईस्वी से 27 ईस्वी तक था। किसके अनुसार था? इलियट के अनुसार था। लेकिन यहां पर जो बद्रीदत्त पांडे हैं, बद्रीदत्त पांडे जो है सोमचंद का शासनकाल 700 ईस्वी से 721 ईस्वी माना है, ठीक। उसके बाद देखो एक और आ गई बुक। अब एक बुक और आ गई, वो बुक कौन सी है? वह बुक है ब्रिटिश गढ़वाल के लेखक कौन है? ब्रिटिश गढ़वाल के लेखक है एटकिंसन। देखो अब हमने एटकिंसन से बात कर रहे थे ना, तो देखो ब्रिटिश गढ़वाल पुस्तक है ये, ब्रिटिश गढ़वाल। यह भी क्या है? यह भी एक बुक है। और इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है एटकिंसन। ये मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं, ठीक है ना, एटकिंसन, ठीक। इसमें भी और वाल्टन और नविल ने सोमचंद का शासनकाल जो है, अब देखो ये शासनकाल इन्होंने कितना माना? इन्होंने शासनकाल कितना माना था? 700 से 721 ईस्वी, ठीक। लेकिन वाल्टन, एक लेखक हुए वाल्टन, और नविल, एक लेखक हुए नविल। देखो कंपटीशन लेखकों में भी है, कंपटीशन हर चीज में है, हो रहा है ना। देखो कंपटीशन दिख रहा है ना हर चीज में। भाई आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी कंपटीशन है, ठीक। और देखो ये लेखक के, भाई उत्तराखंड का इतिहास लेखक के आधार पर ही तो है कि नहीं? कंपटीशन है, देखो उसने उसका वंश भी बता दिया। अब वाल्टन और नविल क्या कहते हैं कि सोमचंद का शासनकाल जो है क्या है? इन्होंने जो शासनकाल बताया 935 ईस्वी बताया, 935 ईस्वी कहा है कि सोमचंद का जो शासनकाल है 935 ईस्वी में था, ठीक है ना। क्लियर होगी बात? चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई सब्सक्राइब करें चैनल को। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अब देखिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, इंसाइक्लो
पीडिया ऑफ उत्तराखंड KHAND, ठीक है, UTTRAKHAND, उत्तराखंड, सही है, राइट। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। एक ही है, कौन है? शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल। क्लियर होगी बात? अब देखिए ये शिव प्रसाद डबराल क्या कहते हैं, डबराल साहब क्या कहते हैं? डबराल साहब कहते हैं कि सोमचंद का शासनकाल, किसके अनुसार? डबराल साहब के अनुसार, डबराल साहब के अनुसार सोमचंद का जो शासनकाल है, सोमचंद का शासनकाल 665 ईस्वी और 700 ईस्वी के मध्य है, 700 ईस्वी के मध्य है। किसका शासनकाल? सोमचंद का शासनकाल। अब देखो हम कुछ और एविडेंस देखते हैं इसके शासनकाल के, कुछ और एविडेंस हैं। गुज्जर देव मंदिर, जी हां, गुज्जर देव मंदिर, गुज्जर देव मंदिर। एक क्वेश्चन हो गया आपका, गुज्जर देव मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? यह स्थित है द्वाराहाट, द्वाराहाट में ये स्थित है, ठीक है ना। यहां से कुछ प्रमाण मिले, इस मंदिर से क्या मिले? कुछ प्रमाण मिले, ठीक। प्रमाणों ने से प्रकट होता है कि चंद्रवंशों के जो वंशजों का संबंध, इस प्रमाण से क्या मिला? यहां से जो इस मंदिर से जो प्रमाण मिला, उस प्रमाण से क्या पता चला कि चंद्रवंश के वंशजों का संबंध, जो चंद्रवंश के वंशज का संबंध, संबंध चंद्रवंश के वंशजों का संबंध किससे था? प्रतिहारों के वंशजों से था। किससे था? प्रतिहारों के, एक मिनट, वंशजों से था, प्रतिहारों के वंशजों से था। अरे, प्रतिहारों के वंशजों से था। और कत्यूरी वंश का संस्थापक, अब देखो कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन है? सोमचंद है। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक सोमचंद है। सभी प्रमाणों से हमें ज्ञात होता है क्या? एविडेंस ज्यादा किसके मिले? सोमचंद के, ठीक है ना। और वास्तविक संस्थापक कौन है? थोरचंद है। वास्तविक संस्थापक कौन है? थोरचंद है, ठीक है। तारीख तारीख ए यामिनी पुस्तक में जो फूर राजा को जो महान वीर फोरस का वंशज बताया, देखो अभी जो ब्रह्मदेव था, ब्रह्मदेव, उसके वंशज क्या थे? फोर फोर के वंशज थे ना, फोर भोर के वंशज थे, ठीक है ना। तो हम उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी जो हमारा जो संस्थापक क्लियर हो गए, कत्यूरी
वंश जो हम आज हमारी क्लास थर्ड है, कत्यूरी वंश हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि कत्यूरी वंश का संस्थापक सोमचंद और थोरचंद दोनों को माना जाता है। ठीक है ना, लेकिन प्रमाण दोनों के, हमने आज दोनों के प्रमाण पढ़े, लेकिन प्रमाणों से निकलकर क्या आया कि कत्यूरी वंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक माना जाता है थोरचंद को माना जाता है। देखो इससे जो आज की वीडियो से क्वेश्चन सुन लीजिए, एक तो संस्थापक से हो गया क्वेश्चन, वास्तविक संस्थापक से हो गया, ठीक है, और बुक्स और लेखक, जो बुक्स, अब जितनी भी बुक्स आई आज की वीडियो में उनके लेखक, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक और लेखक के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, और किसके आधार पर जो है, मैंने आपको पूरा विस्तार से जो संस्थापक के बारे में आज की वीडियो थी, क्लियर हो गई बात। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और धमाल मचा दें वीडियो में। ठीक है, चलिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे की क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच।